हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 15 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि बीते दिनों 35वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया था। ये आपका हरियाणा में किया गया था। करेक्ट आंसर ये वाला था। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर्स की। पहला अपडेट आपके सामने है, कौन सा शहर ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। करेक्ट आंसर आपका बेंगलुरु हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट है, ध्यान रखिएगा इसको। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज की लिस्ट में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया आपका बेंगलुरु। ये आपको ध्यान रखना है। देखिएगा यहाँ पर अगर बात करते हैं हाल ही की, जो यहाँ पर फ्रांसीसी टेक्सटाइल आर्टिस्ट इसाबेल मोलिन नामक जो कंपनी है, ठीक है, जो संगठन है, इसने एक घोषणा की है कि जो यहाँ बेंगलुरु है ये ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। इसी के साथ इस लिस्ट के अंदर अब तक जो है विश्व के 9 देश और 13 शहर जो है इस नेटवर्क में शामिल हो चुके हैं। चलिए अगला अपडेट देखिएगा। हाल ही में किस देश ने भारतीय केले और बेबी कॉर्न के लिए बाजार पहुंच प्रदान करने की घोषणा की है। तो करेक्ट आंसर होगा कनाडा। देखिए अब यहाँ पर जो भारत का केला और जो बेबी कॉर्न है ये कनाडा के बाजार में बिकेगा, ठीक है। ये हाल ही में यहाँ पर मंजूरी मिल चुकी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला अपडेट देखिएगा। इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो NTCA की बैठक है, ये राष्ट्रीय राजधानी के बाहर हुई है। और ये बैठक अप्रैल 2022 में कहाँ संपन्न हुई है। तो पहली बार ऐसा हुआ है हिस्ट्री के अंदर कि जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की जो बैठक होती है वो पहली बार हमारी राष्ट्रीय राजधानी यानी कि दिल्ली से बाहर हुई है। तो ये कहाँ पर हुई है? तो ये आपकी पक्के टाइगर रिजर्व में हुई है। कहाँ पर हुई है इस बार? पक्के टाइगर रिजर्व में। कहाँ पर है पक्का टाइगर रिजर्व आपका? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश का ही ये पक्का बाघ अभ्यारण्य है, या फिर आप पक्के टाइगर रिजर्व कह सकते हैं। उसी में ये राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की जो 20वीं बैठक है इसका आयोजन किया गया है। तो कौन सा संस्करण था ये? इसका 20वां संस्करण था। चलिए अगला अपडेट देखिएगा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया है? तो ये किया गया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ये यहाँ पर इस एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया गया है। नेक्स्ट अपडेट देखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन से देखते हैं इसमें से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि वर्ष 2021-22 में भारत के जो सकल कर राजस्व है इसमें 34% की वृद्धि दर्ज की गई है। बिल्कुल सही है। हाल ही की जो ये रिपोर्ट है इसके अनुसार 2021-22 में जो है भारत का जो सकल कर राजस्व है इसमें कितनी वृद्धि देखी गई है? 34% की वृद्धि देखी गई है। दूसरा ऑप्शन है कि 2020-21 में भारत का कर GDP अनुपात है वो कितना रहा था? 11.7% रहा था। ये भी सही है। और इस दौरान जो प्रत्यक्ष कर GDP अनुपात है वो कितना रहा है? 6.1% रहा है। तो ये भी आपका सही है। आपके तीनों ऑप्शन सही है। करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी सही है। थोड़ा सा और इसके बारे में विस्तार से जानेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट अपडेट है हमारे लिए। वित्त वर्ष 2021-22 की रिपोर्ट है जिसके अनुसार जो है कर GDP अनुपात जो है वो कितना रहा है? 11.7% रहा है, जो कि अब तक का सर्वाधिक है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी दौरान जो यहाँ पर प्रत्यक्ष कर GDP अनुपात है वो 6.1% रहा है। और जो यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर GDP अनुपात है वो कितना रहा है? 5.6% रहा है। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष कर GDP अनुपात 6.1% और अप्रत्यक्ष कर GDP अनुपात जो है वो 5.6% रहा है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी यहाँ पर, बाकी और चाहे तो आप डिटेल्स में देख सकते हैं नीचे। इसके अलावा देखिए अगला अपडेट है हेलिना, जिसका 11 अप्रैल 2022 को सफल परीक्षण किया गया है, क्या है? तो हाल ही चर्चा में रही थी हेलिना, जो कि एक एंटी टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल है। क्या है? एक टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल है। ये आपको ध्यान रखना है, या फिर आप कह सकते हो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर हेलिना इसको नाम दिया गया है। DRDO ने इसका हाल ही सफल परीक्षण किया था और ये इसलिए भी चर्चा में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा। भारतीय लेखक जिन्होंने अपनी पुस्तक हियर योरसेल्फ
क्या नाम है पुस्तक का? हियर योर सेल्फ जो है इसका विमोचन किया है और इनका नाम है प्रेम रावत। ये प्रेम रावत के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है हियर योर सेल्फ, जिसका हाल ही में विमोचन किया गया है। देखिएगा ये पुस्तक पहले से ही जो है 58 देशों में 5 भाषाओं में उपलब्ध थी और हाल ही में इसका जो विमोचन है इंडिया में यहाँ पर किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो पुस्तक है इसके अंदर बात करें तो मुंबई में जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसी के लिए ये पुस्तक जो है हियर योर सेल्फ, इसका विमोचन यहाँ पर किया गया है भारतीय लेखक प्रेम रावत के द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा, केंद्र सरकार ने किसको राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्ति दी है? तो इनका नाम है इकबाल सिंह लालपुरा। क्या नाम है? इकबाल सिंह लालपुरा, जो कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए हैं। अगला अपडेट देखिएगा, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 80वें स्कोच शिखर सम्मेलन में और जो स्कोच पुरस्कार है इनमें किसने स्वर्ण पदक और रजत पदक जीते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने। हाल ही जो नई दिल्ली में जो 80वां स्कोच शिखर सम्मेलन हुआ है उसके अंदर जो स्कोच पुरस्कार है उसमें गोल्ड और रजत पदक जो है किसने जीते हैं? ये राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने जीते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर इंडिया अवार्ड्स के 23वें संस्करण में किसको एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 के रूप में नामित किया है? इनका नाम है फाल्गुनी नायर। कौन है फाल्गुनी नायर? ये एक नायिका कंपनी का आपने नाम सुना होगा। नायिका जो कि एक ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है आपके फ्लिपकार्ट वगैरह की तरह, लेकिन ये क्लॉथ्स में डील करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा इसी की ये संस्थापक है फाल्गुनी नायर और इन्हीं को यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2000 अवार्ड है इसके लिए चुना गया है। नेक्स्ट, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के GDP ग्रोथ अनुमान को 8.7% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? करेक्ट आंसर होगा 8%। ये वर्ल्ड बैंक की यहाँ पर जो है अनुमानित जो रिपोर्ट थी भारतीय GDP ग्रोथ रेट का, उसमें यहाँ पर पहले इसने बताया था कि 8.7% रहेगी 2023 के लिए और अब घटाकर कितना कर दिया है? 8% कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, भारत में हर साल किस तारीख को अंबेडकर जयंती या भीम जयंती मनाई जाती है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा 14 अप्रैल को। अंबेडकर जयंती या भीम जयंती जो है आपकी 14 अप्रैल को मनाई जाती है हर साल और यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बात जरूर करेंगे हम। देखिएगा, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या भीमराव जी जो रामजी अंबेडकर है इनको भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। ये आप सभी जानते हैं, भारतीय संविधान के पिता किस रूप में किसे जाना जाता है? अंबेडकर जी को जाना जाता है। ठीक है, हमारे देश के जो संविधान की रचना है ये इन्हीं के द्वारा की गई थी। हर साल 14 अप्रैल को इन महान भारतीय राजनीतिक हस्ती का जन्म दिवस मनाया जाता है और इस बार जो है हमारा देश 131वां अंबेडकर जयंती मना रहा है। तो हाल ही में इस बार जो 14 अप्रैल को रिसेंटली कल जो है ये आपकी 131वीं अंबेडकर जयंती मनाई गई थी पूरे देश के अंदर। यहाँ पर 1928 में पहली बार जो है अंबेडकर जयंती जो है ये सार्वजनिक रूप से पुणे में मनाई गई थी और एक अंबेडकरवादी जनार्दन सदाशिव राणा पिसे इसके द्वारा मनाया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इन्हें जो है 1990 में देश के सर्वोच्च जो पुरस्कार है भारत रत्न उसके लिए उससे भी जो है इनको सम्मानित किया जा चुका है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला अपडेट देखिएगा जो आज की क्विज है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक वन है? तो ये जो रिसेंटली ये रिपोर्ट जारी की गई थी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, इसके अनुसार सर्वाधिक वन वाला जो राज्य है वो आपको यहाँ पर बताना है। जो भी करेक्ट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर्स। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करते जाइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।